कभी सोचा है कि आध्यात्मिक यात्रा असल में एक एक किले को भेदने जैसी हो सकती है। आज हम मणिद्वीप की उन 7 रहस्यमयी दीवारों के पार चलेंगे जो सिर्फ पत्थर की नहीं हैं, बल्कि हमारी चेतना की अलग अलग परतें हैं। और इस सब की शुरुआत होती है एक बहुत ही शक्तिशाली शब्द से, तथास्तु, जिसका मतलब है ऐसा ही हो। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक गहरा आशीर्वाद है, एक स्वीकृति है जो ब्रह्मांड किसी की इच्छा को सच मान लेता है। तो जरा सोचिए, क्या हो अगर उस परम आशीर्वाद तक पहुंचने का रास्ता सच में एक ऐसा किला हो जिसे भेदना लगभग नामुमकिन सा लगे। क्या कोई उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा? हमारे प्राचीन शास्त्रों में एक ऐसे ही रहस्यमयी स्थान का जिक्र मिलता है, मणिद्वीप। एक दिव्य द्वीप जो सात अभेद्य दीवारों से घिरा हुआ है। और जानते हैं, ये दीवारें इतनी शक्तिशाली हैं कि देवता भी इन्हें पार करने से कांपते हैं। तो चलिए इस रहस्य में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ये दीवारें सिर्फ कोई फिजिकल रुकावट नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक बहुत गहरा प्रतीक छिपा है। मणिद्वीप की ये किलेबंदी असल में हमारी अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक नक्शा है। हमारी इस यात्रा का रास्ता एकदम साफ है। हम एक एक करके इन 7 दीवारों को समझने की कोशिश करेंगे, लोहे की कठोरता से शुरुआत करके आखिर में रत्नों की उस दिव्य चमक तक पहुंचेंगे। हर दीवार एक नई चुनौती है और एक नया सबक भी। तो सफर की शुरुआत होती है सबसे बाहरी चुनौतियों से। ये वो पहली रुकावटें हैं जिनका सामना आध्यात्मिक रास्ते पर चलने वाले हर इंसान को करना ही पड़ता है। सबसे पहली चुनौती, मणिद्वीप की सबसे बाहरी दीवार जो लोहे की बनी है, बिल्कुल कठोर और अभेद्य। तो इस लोहे की दीवार का मतलब क्या है? असल में ये हमारे अहंकार, हमारे गुस्से और उस सारी नेगेटिव एनर्जी को दिखाती है जिसे हम तामसिक गुण भी कहते हैं। मतलब वो आदतें जो हमें अज्ञानता और अंधकार की तरफ ले जाती हैं। जब तक कोई इन भावनाओं पर काबू नहीं पा लेता, वो इस पहली दीवार को पार ही नहीं कर सकता। अच्छा, लोहे की उस कठोर दीवार को पार करने के बाद सामने आती है कांसे की एक भव्य और चमकदार दीवार। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, जैसे किसी और ही दुनिया में आ गए हों। यहाँ पे बहुत सुंदर दिव्य बगीचे हैं जहाँ भक्ति का रास्ता तो शुरू हो जाता है, लेकिन ये एक खूबसूरत भ्रम जैसा भी है, क्योंकि इस पड़ाव पर मन अभी भी दुनिया की मोहमाया में फंसा रहता है। ये भक्ति की शुरुआत तो है, पर मंजिल बिल्कुल नहीं। अब ये यात्रा बाहरी दुनिया के संघर्षों से मुड़कर भीतर की ओर जाती है। यहाँ से असली चुनौती शुरू होती है, जब इंसान का सामना खुद की गहरी आंतरिक शक्तियों से होता है। और अब हम प्रवेश करते हैं तीसरी दीवार के पार, जो तांबे की बनी हुई है। ये एक और ज्यादा सूक्ष्म अंदरूनी बाधा का प्रतीक है। तांबे की ये दीवार हमारी अनगिनत इच्छाओं को, हमारी कामनाओं को दर्शाती है। जो साधक अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर लेता है, उसका मन यहां आकर पहली बार शांत और स्थिर होने लगता है। पहली बार सच्ची शांति का अनुभव होता है। अगला पड़ाव है चौथी दीवार, जो शीशे की बनी है। ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी पड़ाव है, जहां इंसान को अपने अतीत के आईने का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि इस दीवार के पास पहुंचते ही साधक को अपने पिछले जन्मों का आभास होने लगता है, और यहां से आगे का रास्ता सिर्फ उनके लिए खुलता है जो पूरी तरह से सात्विक हो चुके हैं, यानी जिनका मन, जिनके कर्म पूरी तरह से शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरे हों। तो अब तक की यात्रा को अगर देखें, पहली 2 दीवारें थीं बाहरी कमियों पर जीत पाने की, जैसे अहंकार और मोह। लेकिन अगली 2 दीवारें हमें अपने ही अंदर ले गईं, जहां इच्छाओं और कर्मों का सामना करना पड़ा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम उस दिव्य केंद्र के करीब पहुंचते जा रहे हैं, और यहां से चुनौतियां और भी गहरी और पवित्र होती जाती हैं। अब सामने है 5वीं दीवार, जो पीतल की बनी हुई है। ये उस जगह का दरवाजा है जहां पहली बार सच्ची दिव्य ऊर्जा महसूस होती है और आत्मनियंत्रण की असली परीक्षा होती है। इस पीतल की दीवार को पार करने की बस एक ही शर्त है, अपनी 5 इंद्रियों पर पूरी तरह से विजय पाना, यानी देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद और स्पर्श। जब तक मन इन पर काबू नहीं पा लेता, आगे का रास्ता बंद ही रहता है। और इसके बाद आती है 6ठी दीवार, जो शुद्ध सोने से बनी है। यहां का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। अब बात सिर्फ अच्छे बुरे गुणों की नहीं, बल्कि परम सत्य की है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सोना सिर्फ कोई कीमती धातु नहीं है। ये दीवार अपने आप में सत्य का ही एक स्वरूप है। यहां पहुंचने का मतलब है खुद को पूरी तरह से सत्य के साथ
एक कर लेना। और आखिर में ये यात्रा हमें उस अंतिम और सबसे शानदार बाधा तक ले आती है, 7वीं दीवार, जो नवरत्नों से जड़ी है। इसकी चमक तो कल्पना से भी परे है। ये सिर्फ पन्ना, पुखराज या हीरे नहीं हैं। ये पत्थर तो असल में ब्रह्मांड की ऊर्जा के केंद्र हैं। इनसे निकलने वाली दिव्य शक्ति ही उस आखिरी दरवाजे की रक्षा करती है। हर एक रत्न एक ब्रह्मांडीय शक्ति का स्रोत है। और इन 7 दीवारों के उस पार वो स्थान है जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। उस स्थान का नाम है चिंतामणि ग्रह। तो इस पूरी कहानी का, इस रूपक यात्रा का असली मतलब क्या है? चलिए अब इसके सार को समझते हैं। मणिद्वीप की ये 7 दीवारें हमें यही सिखाती हैं कि वो दिव्य धाम, वो ईश्वर का घर कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अपने अंदर ही मौजूद है। ये रास्ता दरअसल खुद के अहंकार, अपनी इच्छाओं और हर तरह की मोह माया पर जीत हासिल करने का है। ये यात्रा पूरी तरह से भीतर की है। तो शायद परम आशीर्वाद पाने का मतलब किसी बाहरी किले को जीतना नहीं, बल्कि अपने ही भीतर बने इन 7 दरवाजों को खोलना है। मार्ग भीतर ही है। तथास्तु।